हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। पॉलिटी में जो है प्रस्तावना के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये जो है हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे हैं। और प्रस्तावना और संविधान सभा से जो है डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव वीडियोज़ जो है अपलोड किए जा चुके हैं। तो हम लोग जो है यानी संविधान सभा से रिलेटेड एक वीडियो और भी अपलोड कर चुके हैं। तो इसका पार्ट 1 यानी कि अपलोड किया जा चुका है। डिस्क्रिप्टिव वीडियोस भी जो है अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी में अगर आपको बेहतर स्कोर करना है तो आपको जो है इसके सारे प्रश्नों को जो है कवर करना पड़ेगा। और बिना पॉलिटी के बेसिक जानकारी के आप जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पॉलिटिक्स की जो है बेसिक समझ आपको रखनी पड़ेगी, कम से कम गवर्नमेंट अगर जॉब लेना चाहते हैं तो। आइए हम लोग जो है इसके पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि संविधान सभा से संबंधित है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों, वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और इनका जो चुनाव है दोस्तों 11 दिसंबर, यानी इनका इलेक्शन 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और यानी ये इलेक्शन के माध्यम से आए थे। वहीं अगर अस्थायी अध्यक्ष की हम लोग बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और यह इलेक्शन के माध्यम से नहीं आए थे, बल्कि इनका यूं ही चुनाव किया गया था, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उस संविधान सभा के सदस्यों में। तो इस वजह से जो है इन्हें चुना गया था। किंतु यानी इनका चुनाव 9 दिसंबर को हुआ था, और 2 दिन बाद ही जो है 11 दिसंबर को जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया अस्थाई अध्यक्ष के रूप में। तो अगर अस्थाई पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होंगे, और अस्थाई पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। इसको भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वही हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। इन्हें ही जो 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और इनका जो चुनाव है दोस्तों इलेक्शन के माध्यम से हुआ, यानी कि टोटल जो है आपका 389 सदस्य थे। इन सब में जो है आपका इनका चुनाव किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा का जो आपका सलाहकार नियुक्त किया गया था दोस्तों, वे थे BN राव। ये BN राव जो है दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और इन्होंने जो है दोस्तों जितने भी संविधान से संबंधित जो कार्य किए वो निःशुल्क किए, यानी इन्होंने कोई शुल्क नहीं लिया। निःशुल्क इन्होंने जो है संविधान सभा से संबंधित बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। तो इन सलाहकार संवैधानिक सलाहकार समिति के सदस्य आपके यानी नियुक्त किए गए आपके BN राव। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी प्रश्नों को जो है घुमा घुमा करके पूछा जाता है। तो हमेशा जो है प्रश्नों को डीपली अध्ययन कीजिए, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, समझने का प्रयास करिए। अगर एक बार आप समझ लोगे तो फिर आप उस क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाओगे, बल्कि सही स्कोर यानी सही आंसर करके सही स्कोर ला पाओगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो H बेग जो थे दोस्तों ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बाकी KM मुंशी, N गोपाल स्वामी आयंगर, TT कृष्णाचार्य, ये सब जो है आपके संविधान सभा के सदस्य थे। H बेग ही जो ऐसे व्यक्ति थे जो सदस्य नहीं थे संविधान सभा के। अगला प्रश्न है हमारा
कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो संविधान सभा ने दोस्तों जो है 13 समितियां जो है नियुक्त की थी संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु। तो आपका 13 यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा के प्रारूप, जिसे मसविदा समिति भी कहते हैं, क्या नियुक्त कब की गई। यही दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। तो इसको भी हमेशा याद रखिएगा, यानी जो प्रारूप समिति है इसे ही मसविदा समिति भी कहा जाता है, इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी या मसविदा या प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 29 अगस्त 1947, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति आपका 29 अगस्त 1947 को की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो है प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। वहीं अगर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का जो है आधार तैयार करने की बात पूछे दोस्तों, तो वहाँ आपका BN राव हो जाएगा आंसर। तो ये आप लोग बिल्कुल निश्चित रूप से इस अंतर को याद रखिएगा। बच्चे क्या होता है रट्टा मारते हैं और वहाँ एग्ज़ाम में जो है कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और आंसर को गलत कर आते हैं। तो यहाँ अगर आपको पूछा जाए कि मसविदा समिति यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर होगा। किंतु इसका मसौदा या फिर आपका आधार तैयार करने की बात कहे तो आपको BN राव इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो प्रारूप समिति में जो है 7 सदस्य थे और इनके अध्यक्ष जो है आपका अभी मैंने बताया कि BR अम्बेडकर जी इनका अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप यानी मसविदा समिति का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है नहीं, यानी कि जो मसविदा समिति जो गठित की गई थी प्रारूप समिति उसका सदस्य कौन नहीं था, यानी 7 सदस्य थे हमने अभी देखा। तो उन 7 सदस्यों में ये 4 ऑप्शंस में से कौन नहीं थे यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सरदार पटेल जो है इसके सदस्य नहीं थे। बाकी अल्लादी कृष्णा, स्वामी अय्यर, DP खेतान, KM मुंशी ये सब जो इनके सदस्य थे। सिर्फ सरदार पटेल ही जो ऐसे व्यक्ति है जो इस प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों प्रारूप समिति का सदस्य के बारे में ही फिर से पूछा जा रहा है। तो इसका जवाहरलाल नेहरू आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भी जो है इनके सदस्य नहीं थे। बाकी ये तो मोहम्मद सदाउल्लाह, KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर ये सब जो इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पेश किया गया था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे पेश किया गया है आपका दोस्तों। यानी इस उद्देश्य प्रस्ताव को आपका 13 दिसंबर 1946 को, किंतु यह प्रस्ताव पेश तो किया गया 13 दिसंबर 1946 को, किंतु यह पारित किया गया है आपका 22 जनवरी 1947 को, यानी जनवरी महीना में यह पारित हुआ, पेश हुआ है आपका। यानी आपका पेश होने के बहुत दिनों के बाद जो है यह पारित किया गया, क्योंकि इसमें जो है सभी यानी प्रथम जब यह पेश किया गया तो सभी सदस्य जो यहाँ उपस्थित नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ का हेड तो दोस्तों प्रधानमंत्री ही होता है, और प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस वजह से संघीय शक्ति के जो हेड हो जाएंगे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया है दोस्तों, वह जो आपका संविधान सभा के द्वारा। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है दोस्तों संविधान द्वारा आपका 22 जनवरी 1947 को पेश किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, वीवीआई के तौर पर इसको रखिए। लगभग सभी प्रश्न ऐसे हैं इस सेट में दोस्तों जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इस वजह से जो है इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आगे भी जो है ऐसे इन प्रश्नों के आने की संभावना बनती है। तो संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। तो इसके झंडा समिति के अध्यक्ष आपके हो जाएंगे JB कृपलानी जी, यानी झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय झंडे के अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को जो है भारतीय संविधान में आपका जुलाई 1947 में जो जारी यानी ग्रहण किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को जो है आपका 22 जुलाई 1947 को जो है अंगीकार किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। तो संविधान सभा ने संविधान सभा को अंतिम रूप से जो है आपका 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। और इसी दिन जो है प्रस्तावना को भी जो है यानी प्रस्तावना का भी जो है, अगर आप प्रस्तावना को पढ़ोगे तो इस डेट यह जो डेट है उस प्रस्तावना में अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। तो संविधान सभा जो है अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली दोस्तों, तो 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू हो गया। तो 11 कुल बैठकें हो चुकी थी दोस्तों संविधान सभा की, और ये जो 24 जनवरी 1950 की जो अंतिम बैठक हुई थी, तो यह बैठक भी जो कई बार जो है इसके बैठक में गिन लिया जाता है। तो कभी बैठक से पूछा जाए कि संविधान सभा की कितनी बैठक हुई, तो ऑप्शन में अगर 11-12 हो तो आप लोग 12 टिक करके आना। अगर ऑप्शन में 12 ना हो 11 हो तो आप 11 टिक कर सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो संविधान सभा के जो है दोस्तों आपका 284 सदस्य जो है आपका हस्ताक्षर करते हैं, बाकी सदस्य जो है इसको अवॉइड करते हैं, यानी हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं समझते। मात्र जो है 284 सदस्य ही जो है इस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो संविधान सभा द्वारा पारित जो है दोस्तों आपका यानी मूल संविधान में जो है आपका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इस अनुसूचियों की संख्या अब 12 हो चुकी है दोस्तों विभिन्न संशोधनों के द्वारा। तो इसको भी निश्चित रूप से आप याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो दोस्तों संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में जो है आपको
भारतीय यानी संविधान सभा को आपको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। दोस्तों इतना समय इसलिए लगता है, यानी लगभग 3 वर्ष का समय लग जाता है इस संविधान के निर्माण में संविधान सभा को, क्योंकि संविधान सभा के जो सदस्य थे दोस्तों, वो लोग जो है विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि वो लोग चाह रहे थे कि भारत को जो एक मजबूत जो है संविधान मिले, ताकि यहाँ पर जो है, चूँकि यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यहाँ पर किसी तरह की अराजकता की स्थिति इन फ्यूचर ना हो। इस वजह से उन्होंने बहुत देशों के संविधान का अध्ययन किया, इस वजह से जो है इतना टाइम लग गया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950, यानी कि वही है आपका लागू करने का दिन पूछा जा रहा है। दोस्तों भाषा की शैली को थोड़ा बदल दिया गया है, तो इसको यानी कि यहाँ घबराना नहीं है, इसको समझने का प्रयास करना है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किस प्रकार से चुना गया, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कैसे लगे प्रश्न दोस्तों? अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को यानी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।